मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पत्नी के जन्मदिन पे, उसके बर्थडे पे पति ने उसे एक कार एज अ गिफ्ट दे दी। पहले उसने कार की चाबियां सौंपी, फिर एक पैकेट दिया जिसमें पत्नी के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ बाकी तमाम कागजात थे। इसके बाद उसने देर तक पत्नी का आलिंगन किया, उसे गले लगाया और प्यार से बातें की। फिर पति ने प्रस्ताव रखा कि वो बच्चों का ध्यान रखेगा और पत्नी कुछ देर तक अपनी नई कार की सवारी का आनंद लेगी। पत्नी को यह बात अच्छी लगी और उसने अपने पति को धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा, और फिर कार लेकर चल पड़ी। दोस्तों, अब हुआ यूं कि वो मुश्किल से 2-4 किलोमीटर ही गई होगी कि उसकी नई नवेली ब्रांड न्यू कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। नाउ इमेजिन कि उसकी हालत क्या हुई होगी। उसे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन कार में गहरी खरोंच पड़ गई। ये देखकर वो अपराध बोध में, गिल्ट में डूब गई। अब मैं उनसे क्या कहूंगी? What will I say to him? ये सब देखकर वो क्या कहेंगे? How is he going to react to all this? उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल ही रहा था कि पुलिस भी आ पहुंची। पुलिस ने कहा, क्या हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं? इस पे पत्नी ने क्या कहा? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पति ने पत्नी को एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट दी उसके बर्थडे पे, लेकिन ड्राइव करते समय गाड़ी एक डिवाइडर से टकरा जाती है और गाड़ी को काफी गहरी खरोंच पड़ जाती है। पत्नी रोने लगती है और सोचती है कि अब मैं उनसे क्या कहूंगी, ये सब देखकर वो क्या कहेंगे। पुलिस आ जाती है, उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है और फिर वो पैकेट से ड्राइविंग लाइसेंस निकालते समय देखती है कि उसके साथ एक नोट लिखा हुआ है। ये नोट उसके पति ने अपने हाथों से लिखा है और उस पे लिखा है, माय डियर, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो प्लीज ये याद रखना कि जिसे मैं प्रेम करता हूं वो तुम हो, कार बिल्कुल नहीं। तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें प्यार करने वाला योर हस्बैंड। दोस्तों, वो लोग भाग्यशाली हैं जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, न कि वस्तुओं से प्रेम करना और व्यक्तियों का उपयोग करना है। कार में एक खरोंच लगने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अपने दिल पे लगने वाली खरोंच की शायद हम परवाह भी नहीं करते। दोस्तों, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने एक शिल्पकृति, स्कल्पचर को, एक मूर्ति को जानबूझकर फर्श पे दे मारा और कहा, पिछले 18 साल से ये मुझे तनावग्रस्त किए हुए थी कि ये कहीं गिरकर टूट न जाए। मैंने सोचा कि आज दिखाई दिया जाए कि बॉस कौन है, ताकि मन में शांति तो रहे। दोस्तों, मैं एक और ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिसने अपने परिचितों को इसलिए दावत दी कि उसकी मर्सिडीज बेंज कार को एक दुर्घटना में टक्कर लगी और अब वो कबाड़ बन चुकी थी। हालांकि कार बिल्कुल कबाड़ हो गई है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ जबकि मैं उसके अंदर ही था। मैं सही सलामत हूं तो दूसरी कार भी खरीद सकता हूं, लेकिन अगर कार बिल्कुल सही सलामत रहती और मैं ऊपर चला गया होता तो सब कुछ बेकार था। दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोस्तों, हमारा जीवन सस्ती सी टॉय कार से शुरू हुआ था, याद है आपको? जब वो टूटी थी तो हम खूब रोए थे। फिर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया और हमें रिमोट कंट्रोल वाली थोड़ी महंगी कार मिल गई। जब वो टूटी तो हम फिर रोए। फिर हमें बैटरी से चलने वाली और भी महंगी कार गिफ्ट के तौर पे मिली।
एक दिन जब उसने भी चलना बंद कर दिया तो हम उसके दुख में डूब गए। डू यू रिमेंबर दिस फ्रेंड्स? क्या आपको याद है दोस्तों? फिर आई 5 लाख की कार, उसके बाद 25 लाख की एसयूवी और फिर 1 करोड़ की लग्जरी सेडान। लेकिन हर बार इस मशीन के साथ कुछ न कुछ होता ही रहा, राइट? चाहे उसमें खरोंच लगी हो या तोड़ मरोड़ हो गई हो, और हमारे तनाव और चिंता का पारा भी चढ़ता ही रहा। कुल मिलाकर देखें तो लगता है दोस्तों कि हमारे खिलौने तो बड़े होते चले गए, लेकिन हम खुद बड़े नहीं हुए। जिन चीजों के लिए हम रो पड़े उनका स्वरूप तो बदलता गया, लेकिन हमारा रोने का स्वभाव नहीं बदला। बस अब ये बचकाना नहीं है। इट्स नो मोर चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। अब हमने इसके नए नए नाम रख दिए हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, कुंठा, तनाव, टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि खिलौने, टॉयज हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं? टॉयज का, खिलौनों का यही प्रयोजन होता है कि वो हमारे काम आए। समंदर किनारे पे बनाए जाने वाले रेत के घरौंदे हों या महंगी एसयूवी या लग्जरी सेडान, लेटेस्ट मशीन्स हो, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ और, हर चीज का अस्तित्व आपको ज्यादा सुख चैन देने के लिए है। जो कुछ आपके पास है, आप हर उस चीज से बड़े हैं, हर उस चीज से ज्यादा मूल्यवान हैं। आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यू आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दी थिंग्स कंबाइंड। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, शिखर पे पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता, isn't it? जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पे निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक जैम तो झेलना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो आपको स्वाद का लालच तो छोड़ना ही पड़ेगा। इनकम होगी तो इनकम टैक्स भी चुकाना ही पड़ेगा। जिंदगी में आप जो कुछ भी चुनते हैं उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, फैसिलिटीज और प्रॉब्लम्स, उसके फायदे और नुकसान, उसके सुख और दुख भी साथ चले आते हैं। दोस्तों, बिना कांटों वाली गुलाब की झाड़ी ढूंढने में आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेंगे। जब आप सिक्के का एक पहलू चुनते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी आप खुद ही चुन चुके होते हैं। एक ट्रबल फ्री, कष्ट रहित, दुख रहित जीवन की इच्छा न करें दोस्तों। महात्माओं को भी कष्ट और दुख से रहित सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कोई जीवन होता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, समस्याएं उनसे भी बड़ी होंगी। जब आप चहलकदमी करना चाहते हैं तो शायद ही कोई समस्या हो, शायद ही कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट है, जाहिर है कि आपके सामने ऐसे कई मुद्दे आ खड़े होंगे जिनसे आपको निपटना होगा। जब आप केवल अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ छोटे मोटे मुद्दे ही आएंगे, लेकिन जब आप अपनी भीतरी शक्ति के बुलंदियों पे जीना चाहते हैं, ऊंचे स्तर पे जीना चाहते हैं, तब आपको बड़े बड़े मुद्दों से मुकाबला करना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी छड़ी का एक सिरा उठा लेने से उसका दूसरा सिरा भी आप उठा चुके होते हैं। अगर आप तराशे जाने के लिए तैयार हैं, तभी आप पूजनीय मूर्ति बन सकते हैं, तभी आप एक उम्दा शख्सियत बन सकते हैं, एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है दोस्तों, और जो शिखर पे पहुंचे हैं वो आसानी से नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है। आखिर इतिहास पढ़ने वालों में और इतिहास रचने वालों में फर्क तो होता ही है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक महिला ने सुनार से इस बात की इजाजत ली कि वो उसे काम करते हुए देखना चाहती है।
उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को तपाने के लिए उसे आग की लपटों के ऊपर रखा। सुनार ने बताया कि चांदी को लपटों के बीचों बीच ठीक उस जगह पे थाम कर रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे गर्म होती है, उसकी सारी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। उस महिला ने सुनार से पूछा कि क्या ये सच है कि उसे इस दौरान पूरे समय आग के सामने बैठे रहना पड़ता है। सुनार ने कहा कि ये बात सच है और बताया कि उसे न केवल चांदी को थामे हुए आग के सामने बैठे रहना पड़ता है बल्कि पूरे समय चांदी पे भी नजर रखनी पड़ती है। अगर चांदी ज्यादा समय तक आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो जाएगी। तब उस महिला ने पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध हो गई है? सुनार मुस्कुराया और जवाब दिया, ओह, ये तो बड़ा आसान है। जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे तब पता चलता है कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। दोस्तों, जीवन कोई ऐसी भट्टी नहीं है जो आपको जला रही हो, बल्कि ये तो आपको तपाकर चमकती दमकती चांदी में रूपांतरित कर रही है। शिखर पे पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अगर आप इस समय सुखी हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, बल्कि इसलिए है कि एक संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आप जिंदगी में, जीवन में इस समय दुखी हैं तो इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, बल्कि इसलिए कि एक संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप? आपको क्या लगता है? एक संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? दोस्तों, संबंध तो बीज की तरह होते हैं, उन्हें नर्चर करना पड़ता है, उन्हें डेवलप करना पड़ता है, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। उम्मीदें, अपेक्षाएं खरपतवार की तरह होती है, वो अपने आप पनपती रहती हैं। दोस्तों, जब आप किसी संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से बहुत कुछ देते हैं तो अपेक्षाओं को, उम्मीदों को नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन जब किसी संबंध को, किसी ताल्लुक को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, उसे नजरअंदाज किया जाता है और उसमें लापरवाही और असावधानी आ जाती है तो ये अपेक्षाएं उस संबंध की जड़ें हिला देती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है उनमें पनपती उम्मीदें ही हमारी समस्याएं बन जाती हैं, हमारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस माय डियर फ्रेंड्स? एक संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक ऐसा संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ संबंध ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, कि इनमें कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, और इसीलिए इन संबंधों का पोषण, नर्चरिंग या डेवलपमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीदें तो पनपती चली जाती हैं, लेकिन संबंध को बनाए रखने के लिए जरूरी कोशिशें नहीं की जाती। नतीजा ये कि सद्भावना की जमा पूंजी चूक जाती है, बल्कि जितनी जमा की थी उससे भी ज्यादा निकाल ली जाती है। ऐसे हालत में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए आप दोषी ठहराए जाएंगे, आपकी हर हरकत। दोस्तों, ऐसी हालत में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए आप दोषी ठहराए जाएंगे, आपकी हर हरकत पे सही गलत का ठप्पा लगाया जाने लगेगा और आर्ग्यूमेंट में डिबेट छिड़ जाने पर और दरवाजा धड़ाम से बंद किए जाने जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। न तो आपके किसी काम की तारीफ की जाएगी और न ही आपकी साफ नीयत का सम्मान किया जाएगा।
मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जस्ट इमेजिन आपका संबंध एक एक्सप्लोजिव की तरह बन जाता है। ऐसा संबंध एक्सप्लोजिव की जमीन पे चलने जैसा हो जाता है, बारूदी सुरंग की जमीन पे चलने जैसा हो जाता है, जहां कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है और कितनी ही बार हो सकता है। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, समाधान है? बिल्कुल है दोस्तों। जमा करें और जमा करें और जमा करते रहें, जिसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करते जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई संबंध है तो उससे तो हम कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, लेकिन हम हमेशा उसे कुछ देते भी रहेंगे। दोस्तों, जिस चीज में भी आप अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, उस चीज में इजाफा होता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको अपने संबंध मजबूत करने हैं, उन्हें और बढ़ाना है, तो आपको उसमें समय का इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरे की बात सुनने और समझने के लिए समय निकालें। जब भी मुमकिन हो अपनी बात इस तरह रखें कि आपको समझा जा सके। प्यार का इजहार करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। देने की नियत रखें और लेने का सलीका भी सीखें। लेना दरअसल देने वाले के प्रति आदर दिखाने का एक तरीका है और ये एक बड़ी राशि जमा करने जैसा भी है। दोस्तों, लगातार जमा करते हुए अच्छे संबंध बनाते चलें और इस तरह अपने जीवन में खुशियां भरते जाएं। दोस्तों, दरअसल पौराणिक कथाएं बताती हैं कि देवताओं के संबंधों में भी समस्याएं रही हैं। आपको एक अवसर मिला है कि आप देवताओं से एक पायदान ऊपर हो जाएं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब एक दार्शनिक से पूछा गया कि रिश्तों को मजबूत कैसे किया जाए, रिश्तों को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तब उस फिलोसोफर ने, दार्शनिक ने कहा कि हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बहुत ही अहम है रिश्तों के मामले में। रिश्ते मजबूत रखने हैं, रिश्ते बेहतर बनाने हैं, तो हमें ये समझना होगा कि सवाल ये नहीं है कि किसी मामले में दोष किसका है, बल्कि ये है कि सवाल किसकी जिंदगी का है, प्रश्न किसके जीवन का है। बजाय इसके कि आप खुद को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसे आप हैं और संसार को बदलने की कोशिश करें, बेहतर ये होगा कि आप संसार को, दुनिया को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा वो है और उसे देखने का अपना नजरिया बदल दें, अपना दृष्टिकोण बदल लें। जिंदगी को इस दुनिया की वजह से खूबसूरत होने दें। जीवन को इस संसार की वजह से और भी खूबसूरत होने दें और जीवन को इस संसार के बावजूद खूबसूरत होने दें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पूरा जीवन लगाकर इस विश्व को कुछ सिद्धांत दिए और तब से विश्व की काया पलट होती चली गई। थॉमस एडिसन के जीवन ने दुनिया की लाइफस्टाइल ही बदल डाली, विश्व की जीवन शैली ही बदल डाली। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। जॉन मिल्टन और रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्य की परिभाषा बदल दी। त्यागराज ने संगीत को पुनः परिभाषित किया। जाकिर हुसैन ने तबले को नया मुकाम दिया। रॉजर बैनिस्टर और एडमंड हिलरी ने मानव क्षमता के नए अर्थ दिए। सोक्रेटिस, अरिस्टोटल और प्लेटो ने दुनिया की सोच ही बदल डाली। हर इंसान में केवल अपना उत्थान करने की ही क्षमता नहीं होती, बल्कि मानवता की समूची चेतना का उत्थान करने की शक्ति भी होती है। दोस्तों, हमसे पहले कई लोगों ने मानव चेतना के विकास में अपनी भूमिका निभाई है और हम सब उसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम खुद कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पौराणिक कथाएं बताती हैं देवताओं के संबंधों में भी समस्याएं रही हैं। आपको एक अवसर मिला है कि आप
देवताओं से एक पायदान ऊपर हो जाए और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाए। दोस्तों, क्या आपने इस बात पे गौर किया है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अपने बच्चों के लिए हम ही वो इकलौती कुरान है जिसे वो अपने जीवन में पढ़ेंगे, हम ही वो इकलौता वेद है जिसे वो देखेंगे, वो इकलौती बाइबल है जिसे वो अनुभव करेंगे, वो इकलौता धर्म है जिसका वो अनुसरण करेंगे। दोस्तों, आपका और मेरा जीवन उनके लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या एक मिसाल। हम जानते हैं कि ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई तरीका है ये बताने का कि आप इस धरती पे उनसे पहले क्यों आए थे? क्या कोई तरीका है ये बताने का कि आप इस धरती पे उनसे पहले क्यों आए थे? तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।